काफी खूबसूरत नज़ारा है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हम इस बीच पे 5 दिन गोवा में रुकने के बाद हम लोग की यात्रा फिर आरंभ हो चुका है। मैं अभी जा रहा हूँ सागर में एक वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल है, वह देखने के लिए। फिलहाल अभी आप हमारे दाहिने हाथ पे देख सकते हैं समुद्र बिल्कुल बीच से रास्ते से सटा हुआ है। जो गोवा से आप केरल के जाते हैं तो ये इसी रास्ते से आप जाएंगे और वास्तव में बहुत खूबसूरत नज़ारा है और केवल पहाड़ी है। कहीं आपको चढ़ना होगा, कहीं नीचे समुद्र के बगल से गुजरना होगा। देखिए तमाम नावें मछुआरों की लगी हुई हैं और मैं भी अब भैया से बोल रहा हूँ कि कहीं किसी बीच पे रुके। ये पोलेम शहर है, इसी शहर में एक पोलेम बीच में मैप पे देख चुका हूँ और सोच रहा हूँ वहाँ रुक के आपको थोड़ा इस बीच के बारे में दिखाऊं, क्योंकि गोवा का तो फेमस बीच है, वर्ल्ड फेमस है, लोग जानते हैं। लेकिन इस छोटे से बीच का भी अनुभव लिया जाए, यहाँ के ग्रामीण जीवन का भी आनंद लिया जाए। तो फिलहाल हम लोग अभी रुक रहे हैं। अभी मैं एक सागर जा रहा था। सागर जाते समय रास्ते में बिल्कुल हाईवे किनारे एक बीच मिला हुआ है और इसी बीच पे समुद्री बीच पे मैं घूम रहा हूँ और एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पीछे पहाड़ियाँ हैं, सामने समुद्र हैं। अभी समुद्र का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत ये बीच है और बिल्कुल पहाड़ी बीच बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पत्थर भी हैं, समुद्र भी है, सब कुछ है। बोट है, नावें हैं, काफ़ी खूबसूरत बीच है। मैं अभी अन्नपूर्णा जगह है वहाँ पे हूँ, थोड़ा मास्क निकाल के। हमें लगता है मछुआरों का गांव है, क्योंकि यहाँ मछुआरे समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और सामने बोट देख सकते हैं, वो पहाड़ी को देखिए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए ही हम लोग इस बीच पे रुके हुए हैं और मैं कभी भी इतना खूबसूरत बीच पे पहले नहीं गया हूँ। आज इस खूबसूरत बीच को देखने के मन खुश हो चुका है और ऐसे शानदार वीडियो और नज़ारे देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल नोमैड नीरज पे बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे सुंदर बीचों को मैं दिखाऊंगा। दिखाना क्या है, मतलब अब तो काम ही यही है, तो काम है तो करना है। अभी तक जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं भाई प्लीज़ कर लो, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इन वीडियो को बनाने में। आप समझ सकते हो, आपको समझाना क्या है। तो मेरे पीछे समुद्र देखना है और मैं आपसे खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ और मैं अब अपनी गाड़ी की तरफ चल रहा हूँ। ये हाईवे से आप जैसे आधा किलोमीटर नीचे आते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, उसके बाद रास्ता ख़त्म और गांव में आ जाते हैं। फिर पुनः हम लोग की यात्रा आरंभ हो गया। अब बाएं हाथ पे पहाड़ियाँ हैं, दाहिने हाथ पे आपको दिखाई चुका था समुंदर है और इन पहाड़ों को काट के रास्ता सुंदर सुंदर बनाया गया है। और यही पहाड़ जब गिरते हैं, चट्टान गिरता है तो क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोला जाता है। देखिए यहाँ वो रास्ता अवरुद्ध हो गया है, इधर से एक रास्ता, इससे हम जा रहे हैं। तो इस गाड़ी में बैठ के मैं कभी समुद्र को निहार रहा हूँ, कभी पहाड़ों को देख रहा हूँ। आप भी इन रास्तों पे आइए, कभी गोवा से केरल की तरफ जाइए, इन रास्तों से वाकई में खूबसूरत रास्ते हैं। और फिलहाल ये होटल श्री पवित्रा है और ये हमारे सामने खाना है। खाना क्या है वही जानते हैं, सब भोजन कर लिए। चल जा, बहुत शानदार नज़ारा। होटल के सामने ये सब क्या बोलते हैं, वो पहाड़ी का बागवान है और सामने पहाड़ है, पहाड़ से बादल जाकर टकरा रहा है
और यहाँ बारिश भी हो रही है। और रोड के दोनों बीच में जो डिवाइडर होता है, हम लोग तब कनेर का फूल होता है, यहाँ यहाँ रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। और देखिए ये बाएं हाथ पे सब दुकानें। ये अब कर्नाटक में हम चल रहे हैं और वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल देखने ले जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल 32 किलोमीटर है। और देखिए अब जंगल आरंभ हो चुका है और ये मेन गेट है जोगा वाटरफॉल का। सामने जो लगा है बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल। वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल पे हम पहुँच चुके हैं। ठीक मेरे सामने जोगा फॉल है और हम पैदल ही जलप्रपात बोलते हैं हिंदी में, उधर जा रहे हैं। आगे अगर मैं भैया चल रहे हैं, अभी सामने का दृश्य दिखाता हूँ। जीवन में पहली बार यहाँ आके मैं क्या बोलते हैं अनानास का खेती देखा हूँ। और सुपारी का तो पूछिए मत, इतना इधर खेती है। वाह क्या खूबसूरत। और भी कई चीज़ें हैं जैसे पपिस्ता है, अनार है, तमाम चीज़ें के यहाँ खेती बहुत ही होती है। सबसे ज़्यादा सुपारी का खेती होता है। और फिलहाल यहाँ कर्नाटक में भाषा तो समझ में आ नहीं रहा है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं आपसे बातें करता हुआ जा रहा हूँ। लोग हमें सुनते होंगे तो सोच रहे होंगे कि पागल है क्या, क्योंकि मेरा भाषा हिंदी है और हिंदी शायद ही यहाँ कोई समझता है। इंग्लिश और कन्नड़ ही बोलते हैं लोग। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ और ये देखिए कितना हाइट से, लगभग 300-400 फुट की ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। और इसका जो साउंड है वो काफ़ी मनमोहक है। और हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग लाइन से खड़े हैं, आप देख सकते हैं। सभी लोग इस वाटरफॉल का नज़ारा देख रहे हैं। और मैं अभी आपको इसका एक राउंड लेके दिखाता हूँ। देखिए वहाँ नीचे दिखा, और विश्वास कीजिए जो सामने से आवाज़ और सामने से जो हवा आ रहा है उसका आनंद लेके मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। और मन कर रहा है ऐसे ही घंटों इन नज़ारों को मैं निहारता हूँ। वर्ल्ड फेमस जोगा फॉल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आपसे मैं बातें करता हुआ पीछे वाटरफॉल को भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए। और कभी कर्नाटक आइए तो कर्नाटक के सागर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर हुए हैं। बेंगलोर से या तो माध्यम से भी आ सकते हैं। सुबह करीब 12 बज रहे हैं और काफ़ी मनोहर दृश्य है। और कोरोना काल तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी लोग हैं। आप पीछे देख सकते हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे बातें करता हुआ घूम रहा हूँ। एक बात बताऊं, मन में हंसी आ रही है क्योंकि सामने से तो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, पीछे जो सुंदर मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है वो बिल्कुल समझ ही में नहीं रहा है। और अगल बगल के जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो भी मुझे समझ में नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं हंस भी रहा हूँ और इन सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद भी ले रहा हूँ। और आपको जूम करके दिखाता हूँ, नीचे देखिए। और पीछे जो साउंड बज रही है उसको कृपया आप समझ रहे हो तो मुझे भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नीरज भाई ये चीज़ बज रहा है। मेरे दिमाग में तो समझ में नहीं रहा, इस कान से जा रहा है, इस कान से निकल जा रहा है। फिलहाल सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए मैं आपको बोला था कि ग्राउंड लूँगा तो लेने जा रहा हूँ। देखिए तमाम लोग, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई कहीं से भी अपना लोकेशन देख के फ़ोटो खींच रहा है, शूट कर रहा है, देख रहा है, आनंद ले रहा है। और हम लोग भी इस सीढ़ी के माध्यम से नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत नीचे तक नहीं जाया जा सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट बनाए गए हैं, कुछ एरिया बनाई गई है जहाँ तक हम लोग जाके उन सुंदर सुंदर नज़ारों को वहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं। तो देखिए सारे लोग इधर ही के हैं, कोई हिंदी बोल नहीं रहा है, किसी का भाषा हमें समझ में आ रहा है। घूमकड़ी का भी एक अलग ही अनुभव होता है। मैं जब अपने गांव पे था तो मैं सोचता था कि दुनिया बस ऐसे ही है, समतल ही है। लेकिन अब यहाँ कर्नाटक आया हूँ तो देख रहा हूँ कि दुनिया समतल नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अजीब अजीब नज़ारे हैं। कर्नाटक ही नहीं, भारत के अनेक अनेक हिस्सों में घूम चुका हूँ और हर जगह कुछ ना कुछ फेमस है, कुछ ना कुछ प्रसिद्ध है। और फिलहाल मैं अभी इस सीढ़ी से भी नीचे जा रहा हूँ और मुझे जाना वो ठीक सामने पॉइंट पे, वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लड़के खड़े होकर आपस में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मुझे वहीं से दृश्य आपको दिखाना है। तो मैं कह रहा था कि आप भी निकलिए, इंस्पायर होइए घूमने के लिए और आइए देखिए। क्योंकि मैं पढ़ा था कर्नाटक ऐसा राज्य है और यहाँ ये चीज़ें होता है, लेकिन जब पहली बार मैं आके यहाँ अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो वाकई पूछिए मत, बिल्कुल मेरे सोच से भी अलग है। तो कहने का मतलब एक तरह से अगर नए बच्चे घूमें, पढ़ने वाले खासकर जो
भूगोल पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही उन लोगों को भूगोल के बारे में पता लग जाएगा कि ईस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है और क्या बोलते हैं ईस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। मैं दोनों डिस्टर्बेंस घूम चुका हूँ। तो फिलहाल आप देखिए नज़ारों को, और ख़ासकर नए छात्र को मैं कहूँगा कि भाई आप लोग घूमिए, घूमने से बहुत ज्ञान मिलता है। मैं अगर घूम के यहाँ नहीं आता तो क्या ही इन झरने को कभी महसूस कर पाता। हाँ, पड़ता ज़रूर वर्ल्ड योगा फॉल में यहाँ पानी इतने ऊपर से गिरता है, लेकिन पहली बार नंगे आँखों से अपने देख रहा हूँ, और देख के क्या बताऊँ, मेरा मन एकदम आनंदित हो गया है, और मैं जीवन में कभी योग फॉल को नहीं भूल पाऊँगा। ठीक है, पढ़ता तो शायद भूल जाता है जोग फाल कहाँ है, लेकिन एक बार इसको देख लिया तो आजीवन मेरे दिमाग में माइंड में बैठ गया। इसलिए ही मैं छात्रों से अनुरोध करूँगा कि छात्र भी घूमना चाहिए, घूमें और उसके बाद पढ़े भी, तो इस प्रकार से उनका नॉलेज ज्ञान भी बढ़े। वाटरफॉल देखने के बाद हम वापिस अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और आप देखिए मेरे पीछे झरना गिर रहा है। लोग तरह तरह से अपने अपने स्टाइल फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ, और ऐसे 2 सीढ़ी और चढ़ूँगा तो अपनी गाड़ी में फिर पहुँच जाऊँगा। और इन खूबसूरत नज़ारों को मेरा दिल नहीं कर रहा है कि छोड़ के जाऊँ, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा भाई। घूम में बहुत समय यहाँ देख चुका, आगे की यात्रा किया जाए, नहीं तो रात हो जाएगा, हमें सागर जाना है। तो फिलहाल हम अब अपनी गाड़ी की तरफ। और एक नज़ारा इस पॉइंट से देख लीजिए जहाँ बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, अभी बच्चे हट गए हैं, और मैं आपको सेल्फी वाले मोड में लेके पूरा एक राउंड पूरा दिखा रहा हूँ। और देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और एक बैक कैमरे से आप देखिए पंछियों की तरह एक जगह बैठना और उड़ जाना। मेरे कहने का मतलब है जोग फाल देखने के बाद मैं पुनः अपने गंतव्य की ओर चल चुका हूँ। और आप हमारे वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। एक बार और कहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें।